माय डियर लॉ लर्नर्स, आई नो आप मेरी लेक्चर का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे एंड रिसर्च मेमो का आज है लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज अ रिसर्च मेमो, साथ में नोट्स बनाए एंड देन हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा पर्पस ऑफ मेमो इन क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके साथ साथ हमने आज देखना है कि क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है एक रिसर्च मेमो में। सो लेट्स सी, फर्स्ट हमें क्या है, डेट एंड आइडेंटिफायर इंक्लूड करना होता है। क्या डेट है और क्या टाइटल है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से सामने वाले को बता सको कि ये जो स्पेसिफिक डाटा है उसका सोर्स और थीम क्या है, राइट। सेकेंड इज समरी ऑफ डाटा, एक ब्रीफ समरी आप देते हो रिलेवेंट डाटा की, जो भी आपके रिसर्चर्स के रिफ्लेक्शंस एंड इंटरप्रिटेशंस होते हैं उसकी। थर्ड इज रिफ्लेक्शंस एंड इंटरप्रिटेशंस, द मेन बॉडी, इनिशियल एक्सप्रेशंस, इमर्जिंग पैटर्न्स, टेंटेटिव प्रोपोजिशंस, थ्योरेटिकल इनसाइट्स और क्वेश्चंस। मतलब जो भी आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, व्हाट यू थिंक, वो चीज आपको यहाँ पे दिखने को मिलती है इस सेक्शन में। इसके साथ साथ आपको एक कनेक्शन टू अदर मेमोज, notes where the reflections relate to or contradict to other memos or data sources, facilitating the constant comparison process। तो बाकी मेमोज से आप कंपैरिजन करते हो, सो वो कनेक्शन बताना है हमें अदर मेमोज के साथ। इसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं, प्लान्स फॉर फर्दर डाटा कलेक्शन, एरियाज ऑफ और डीपर एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स फॉर वैलिडेटिंग इंटरप्रिटेशन। तो ये हमारे 5 स्टेप्स होते हैं जो हमें रिसर्च मेमो में इंक्लूड करने होते हैं। आई हैव ऑलरेडी शूट अ वीडियो फॉर फॉर्मेट एंड सैंपल ऑफ द मेमो, राइट। तो वो आपका आई गेस लेक्चर नंबर 5 होगा एंड उसमें आपको फॉर्मेट एंड सैंपल ऑफ मेमो भी मिल जाएगा, राइट। और उसमें ये सारी चीजें क्या होंगी, ऑलरेडी इंक्लूड होंगी। नाउ अब मेन क्वेश्चन है हाउ टू राइट अ मेमो फॉर योर स्टडी। अभी तक हमने पता किया व्हाट इज अ मेमो, व्हाट इट इंक्लूड्स, मतलब जो व्हाट था वो चीज हमने अभी तक पढ़ा। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि हाउ, कैसे ये मेमो वगैरह बनाना। सो आप क्या करेंगे कि आप स्टार्ट करने से पहले मेमोइंग का आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल होता है और एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है दैट इंटरवीन्स द डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। जो डाटा मेरे को मिला, फॉर एग्जांपल मेरे घर पे पेट फूड है, इससे हम क्या इन्फ्रेंस कर सकते हैं, मतलब इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हैं कि मेरे घर पे पेट भी होगा, है ना। मैं तो नहीं खाऊंगी ना पेट फूड, तो वही चीज है, मेरे घर पे पेट भी होगा। तो ये जो हम इंटरप्रिटेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और डाटा जो हमारे पास है उसके बीच का कनेक्शन ही कौन दिखाता है जी, मेमो जी दिखाते हैं, वो मेमो मिस्टर मेमो दिखाते हैं। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ चीजें होती हैं मेमो में लिखने के लिए। फर्स्ट इज इमेज योरसेल्फ इन द डाटा, मतलब आप अपने आप को उस डाटा में डालते हो। फॉर एग्जाम्पल यू रीड एंड रीड ट्रांसक्रिप्ट, ऑब्जर्व वर्चुअल डाटा और लिसन टू ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैगी सब बनाते हैं, अलग अलग स्टाइल से होती है, आपको वेजिस वाली पसंद होगी, मुझे प्लेन मैगी पसंद होगी, राइट। तो हर तरीके से आप अपना जो फ्लेवर डालते हो उसमें, वही क्या होता है यहाँ पे, इमर्जिंग योरसेल्फ इन द डाटा होता है, मेमो होता है, राइट। डीप इंगेजमेंट विद द मटेरियल इज द फाउंडेशन ऑफ मीनिंगफुल मेमोइंग। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, डीप इंगेजमेंट विद द मटेरियल ही हमारा मेमोइंग है, राइट। सेकेंड इज रिमेन ओपन एंड अटेंटिव। हाँ, आपको ओपन रहना है, जहाँ सवाल उठते हैं वहां पे देखना है एंड अटेंटिव भी रहना है। नोटिस एनीथिंग दैट स्ट्राइक्स योर इंटरेस्ट और राइजेस क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे आपको क्या है, अपनी क्यूरियोसिटी बीइंग क्यूरियस रहना है, राइट। और ओपन रहना है, बीइंग क्वेश्चनेबल रहना है, क्वेश्चंस देखने हैं, पैटर्न्स देखने हैं, डिस्पेरिटीज देखनी है, स्टेटमेंट्स को देखना है, पॉइंट्स ऑफ कंक्लूजन्स भी देखना है। दीज बिकम योर स्टार्टिंग पॉइंट्स, ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स बन जाते हैं। जॉट डाउन इनिशियल ऑब्जर्वेशंस, जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस है उसको आपको नोट डाउन करना है। कैप्चर दीज ऑब्जर्वेशंस एज यू एनकाउंटर देम, दे सर्व एज द रॉ मटेरियल फॉर which your memos will develop।
तो ये जो भी आपके इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, लाइक मैंने पेट फूड वाला बताया है ना, पेट, तो ये सब आपको जॉट डाउन करने हैं, इट मीन्स राइट करने हैं, राइट। और तो वैसे ही यही चीज आपके लिए है, रॉ मटेरियल ऑफ मेमो बनेगी। क्या बनेगी? रॉ मटेरियल फॉर द मेमो। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है। सो आपको ज्यादा नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये 3 सब हेडिंग्स लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है क्राफ्टिंग योर मेमो। मेमो को किस तरीके से क्राफ्ट करना है। सो ये एक क्राफ्टिंग बहुत ज्यादा एज अ आर्टिस्ट आपको यूज करना है, ठीक है। सो जब भी आप क्राफ्ट करें अपने रिसर्च मेमो को, डिस्पाइट द स्ट्रक्चर आउटलाइन अर्लियर, मेमोइंग इज अ फ्लेक्सिबल एंड पर्सनल प्रोसेस। फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, पर्सनल प्रोसेस है, ठीक है। मैगी बनाने का हर तरीके का मेथड, रेसिपी अलग है, लेकिन आपको ये तो पता है ना, जो मैगी है उसमें पानी का यूज होगा, वाटर के बिना मैगी बना लोगे, राइट। और बॉईल करना पड़ेगा, बॉईल तो करना ही पड़ेगा, वेजीज के साथ करो नहीं करो। तो ये जो बेसिक सिंपल प्रोसेस होता है वही हमारा क्राफ्ट होता है, राइट। So remember why memoing is an essential part of the process. It is more intended for your own reflections rather than for the consumption of your eventual audience. तो आपके खुद के रिफ्लेक्शन के लिए है, आपकी रफ नोटबुक है। मेमो क्या है? आपकी रफ नोटबुक। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, रफ नोट है, राइट। ज्यादातर आपके लिए है। देयर इज नो सिंगल वे टू राइट अ मेमो, कोई भी सिंगल वे नहीं होता। द गोल इज टू थिंक ऑन द पेपर, गोल इज टू थिंक ऑन द पेपर, पेपर पे आपको सोच के लिखना है। दिस इज द रियल गोल ऑफ द मेमो। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। हम बहुत कुछ सोचते हैं, वही चीज हमें कहाँ लिखनी है? पेपर पे लानी है। अब एक चीज और ध्यान रखें, a well crafted memo does not need to be polished or coherent. Its value lies in capturing your thinking on a particular moment in time. तो यहाँ पे क्या है? आपकी थिंकिंग को पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम में कैप्चर करना ही वेल क्राफ्टेड मेमो है, ठीक है। सो आप अपने थॉट्स को पेपर पे ला रही है ताकि दूसरा भी आपके थॉट्स को समझ सके, दैट इज अ मेमो। Now, nurturing the habit of memoing. तो मेमोइंग करने का ये जो हैबिट होती है वो कैसे होती है? तो डेवलप ओवर टाइम होती है, बहुत समय लगता है। इनिशियल स्टेजेस पे, स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस लगेगा कंसिस्टेंटली मेमो लिखने में और ये समझने में कि क्या लिखना है, क्या लिखना है, यही बड़ी बात हो जाती है। As you immerse yourself in your data, the process becomes more intuitive and enriching. तो स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी कंसिस्टेंटली लिखने में और क्या लिखना है ये सोचने में। एक बार अपने ट्रैक पे आ गए हैं तब आपका जो ये प्रोसेस है वो बहुत इंट्यूटिव बन जाएगा, अपने आप आएगा, इट मींस एंड इनरिचिंग होगा। अब क्या है यहाँ पे, कैसे आप हैबिट बना सकते हो? सेट असाइड अ रेगुलर टाइम, अपना रेगुलर टाइम लाओ। शेड्यूल मेमोइंग आफ्टर ईच डाटा कलेक्शन सेक्शन और एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। रेगुलर टाइम हमें डालना है मेमोइंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम जर्नलिंग करते हैं, राइट, हम अपने डे को रिकॉर्ड करते हैं। वही चीज हमारी रिसर्च में जब हम करते हैं कि रिसर्च में जो भी पढ़ा वो चीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम मेमोइंग बोलते हैं, सिंपल, करेक्ट। So consistency builds a habit and ensure insights that are captured while fresh, ठीक है। Review periodically, revisits your memo, ये भी तो है ना, जर्नल लिखते हैं उसके बाद रिविजिट करते हैं, तो वही चीज मेमो के साथ भी करनी है हमें। रिविजिट करना है, अपने थॉट्स के एवोल्यूशंस को ट्रेस करना है। Draw connections across memos and identify areas for further exploration, है ना। अब यहाँ पे क्या है, आप अपने 10 साल पुराने वाली जर्नल जाके देख रहे हो आज। अब आपको लगेगा कि मैं 10 साल पहले तो छोटी छोटी बात परेशान हो जाता था, अब नहीं होता हूँ। कैसे कैसे मेरा पीरियोडिकली क्या है, माइंडसेट चेंज हुआ है, राइट। मैं थोड़ा भक्ति में आ गया हूँ, या फॉर एग्जाम्पल आई हैव सिंह के भाड़ में जाओ सब, है ना, वही चीज है। तो यही चीज क्या है हमारी, रिव्यू पीरियोडिकली हमें करना। एम्ब्रेस द प्रोसेस, प्रोसेस में ही
है ना, प्रोसेस में ही ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस को अच्छे से आप फोकस करें, ध्यान दें कि कहाँ आप आ रहे हो, प्रोसेस ही आपको बहुत आगे तक लेके जाए। मेमोइंग आर द टूल्स फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग, नॉट फाइनल डॉक्यूमेंट्स, ये चीज हमेशा याद रखनी। Allow your thoughts to evolve and revisit your understanding deepens. तो जब आप रिविजिट करते हो तो उससे क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है और आपको प्रोसेस पे ज्यादा विश्वास होने लगता है। राइट, दिस इज द हाउ यू कैन नर्चर योर हैबिट ऑफ मेमोइंग। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स हैं एनालिटिकल मेमोइंग। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च मार्केट से, ये चीज आप देख सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, यहाँ पे लोकल फूड प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिटी वैल्यूज एट अ farmers market. Second, education, remote learning experiences during pandemic. Market research, consumer decision making in the smartphone industry. तो ये तीनों हमारे पास एनालिटिकल मेमो के एग्जाम्पल्स है। सो आई विल मेक श्योर कि मैं इसे अभी पढ़ के मत बताऊं, बोरिंग हो जाएगा अदरवाइज। तो दिस इज कॉल्ड अ मेमो एग्जाम्पल नंबर 1। तो आइडेंटिफायर आपका देखते हैं तो मेमो का लोकल फूड प्रैक्टिसेस रखा बता रखा है यहाँ पे। डेटा सोर्स भी आपको बता दे, फाइनल नोट्स फ्रॉम अ विजिट ऑफ अ फार्मर्स मार्केट इन टाउन ए इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस, इंटरेक्शंस विद द वेंडर्स एंड कंज्यूमर्स। इसके साथ साथ यहाँ पे अपने रिफ्लेक्शंस, कनेक्शंस टू अदर डाटा डाला है एंड स्टेप्स डाले हैं। अभी अपने ने देखा ना व्हाट टू इंक्लूड ना, स्टार्टिंग में व्हाट टू इंक्लूड इन द मेमो, तो वही चीज यहाँ पे आपको दिख रही है, इस टाइप का मेमो होता है। सो आई विल मेक श्योर कि मैं आपके अपने ये चीज रब कर दूं ताकि आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले सकें। सो यू कैन नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, राइट। या मैं अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मेरा चैनल जो है द लॉ लैब, इस पे अभी फिलहाल आई विल मेक श्योर कि मैं बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आऊं। सो काइंडली मेक टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैं क्या क्या अच्छा आपके लिए लेके आ सकती हूँ। अदरवाइज आई विल मेक श्योर कि जो चीज मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं प्रोवाइड करती जाऊँ, बट आई विल बी वेरी गुड अगर मुझे पता होगा कि व्हाट यू वांट, लाइक हिंदी में लेक्चर्स चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, पंजाबी में चाहिए, गुजराती में चाहिए। सो यू शुड टेल मी, राइट। नाउ इसमें क्या है, एजुकेशनल स्टडी, रिमोट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये यहाँ पे है। यहाँ पे हमें आइडेंटिफायर दिया है, सोर्स डाटा दिया है, रिफ्लेक्शंस एंड इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, कनेक्शंस टू अदर डाटास दिए हैं एंड नेक्स्ट स्टेप्स। वही सेम हमारा फॉर्मेट यहाँ पे रहेगा। इसके साथ साथ आप ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मार्केट रिसर्च और स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बारे में बताया। मार्केट रिसर्च क्या है, दिस इज द थिंग, राइट। इसके साथ साथ आपको एक लास्ट लेक्चर देखना है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैंने फॉर्मेट एंड सैंपल ऑफ रिसर्च मेमो है, जो ऑलरेडी आई थिंक जब तक आप ये वीडियो बाद में अगर देखोगे तो आ ही जाएगा। अदरवाइज आपने आज ही जैसे अपलोड हुई है देखी है, तो कल टुमारो यू विल गेट दिस लेक्चर नंबर 4 एंड दैट्स इट। हमने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में है अपना रिसर्च मेमो का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है ये। सो आई थिंक दिस इज वेरी गुड। और एक चीज और बोलूंगी कि ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत से एग्जाम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू नाउ, या सो एससी लॉ क्लर्क का एग्जाम होता है, एससी लॉ क्लर्क का एग्जाम होता है। सो फॉर दैट रिसर्च मेमो बहुत काम आता है। इसके साथ साथ जो भी आप रिसर्च करते हो उसमें तो ये काम आता ही आता है। एंड देन आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, है ना, स्पेसिफिकली लॉ फील्ड से, है ना, और अदर फील्ड से, तो उसमें भी आपका बहुत काम आते हैं। इसके बाद आई विल मेक श्योर कि मैं एक सीरीज ला रही हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम के लिए। सबसे पहले मैं कंपनी लॉ जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ एंड आई एम मेकिंग श्योर कि जो भी एक बच्चे को उसके लिए कंपनी लॉ के लिए अगर मैं सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ तो आई विल मेक श्योर कि इधर उधर भटकना पड़ना पड़े, आंसर राइटिंग से लेके एवरीथिंग आई मेक श्योर कि आपको वो चीज यही आपको इसी चैनल पे मिल जाए, राइट।
सो ये कोर्स हमारा बहुत जल्दी लाइव होने वाला है। सो आप कितना एक्साइटेड हैं वो अपनी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे आपको रिसर्च मेमो करवाया मैंने, वैसे ही और भी जो स्पेशली जो हमारे सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क एग्जाम का सिलेबस है उसमें से अगर आपको कुछ चाहिए, सो कमेंट डाउन, प्लीज कमेंट डाउन, राइट। कमेंट करेंगे तो आपके पास लेक्चर्स पहुंच भी जाएंगे। सो काइंडली कमेंट डाउन, टेल मी कैसे लगे आपको लेक्चर्स। आज के लिए इतना ही, और जो लेक्चर नंबर 4 है वो काइंडली देख लेना। एंड जय हिंद, जय भारत।